बड़ी सुंदर चर्चा है। वरदान दे दिया मनु शत्रुपा को भगवान ने। जब त्रेता 9 लाख बिताई, जब त्रेता 9 लाख बिताई, तामे द्वादश सहस्र मिलाई। जब त्रेता 9 लाख बिताई, तामे द्वादश सहस्र मिलाई। क्योंकि त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। 9,12,000 वर्ष बीत चुके हैं त्रेता के। सतयुग का समय था ना, और जिस सतयुग में मनु शत्रुपा को भगवान वरदान देते हैं, आप सोचते होंगे उसके बाद त्रेता लगता, उसी त्रेता में राम आते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। उसके कई चौकड़ियों के बाद में तब रामावतार होता है। 9,12,000 वर्ष त्रेता के गुजर चुके हैं। तब हे मनु स्वर्ग से धाई, तब हे मनु स्वर्ग से धाई, दशरथ हुए अवध में आई। तब हे मनु स्वर्ग से धाई, और दशरथ हुए अवध में आई। भगवान ने कहा था तुम लोग जाकर के इंद्र की पुरी अमरावती में वास करो। अब समय वो आ गया है, तो मनु महाराज राजा अज के पुत्र दशरथ हुए। तब हे मनु स्वर्ग से धाई, और दशरथ हुए अवध में आई। बिना आदि शक्ति के आदि पुरुष कुछ कर नहीं सकता है। रामायण में जब तक राम आगे रहे तब तक कुछ हुआ नहीं, और जो ही राम पीछे हुई, सीता जी आगे हुई, तुरंत लंका फूंक दी गई, मेघनाथ मार दिया गया, रावण मार दिया गया। इसलिए आगे आगे आदि शक्ति और पीछे से आदि पुरुष। सतरूपा कौशलपुर जाई, सतरूपा कौशलपुर जाई, भानुमंत तनया कहलाई। शत्रुपा कहाँ गई? दक्षिण कौशलपुर में राजा भानुमंत की बिटिया, नाम पड़ा कौशल्या। अब दशरथ जी अयोध्या में राजा अज के पुत्र हुए, और दक्षिण कौशलपुर भानुमंत की बिटिया कौशल्या हुई। अच्छा, जनकपुर ज्ञान की भूमि पर बसा है, अयोध्या धर्म की भूमि पर है, चित्रकूट प्रेम की भूमि पर है, लंका अहंकार की भूमि पर है। अब रावण का संकल्प है कि सनातन धर्म की ध्वजा को झुका देंगे। अयोध्या के सम्राटों का संकल्प है, क्योंकि अयोध्या के राजाओं का राज जहां से सूर्य भगवान उदय होते हैं और जहां अस्त होते हैं वहां तक रहता है। रावण का संकल्प है मैं सनातन धर्म की ध्वजा को झुका कर रहूंगा। अयोध्या के सम्राटों का संकल्प है मैं धर्म की ध्वजा पर आंच नहीं आने दूंगा। बस अंतर इतने हैं, रावण और अयोध्या के राजाओं के बीच में घमासान युद्ध होता रहता था, क्योंकि अयोध्या धर्म की भूमि पर है। जब धर्म की ध्वजा को रोकने वाले ही लोग मिट जाएंगे तो धर्म का पतन हो जाएगा, लेकिन धर्म का पतन करने वालों का पहले पतन होगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। अब बात क्या बनी? राजा दशरथ अज के पुत्र हुए। एक बार की बात है, रावण
कि राजा दशरथ के वंश में पहले राजा हुए थे जिनका नाम था संवरण। अनरण्य और रावण के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। रावण बलवान तो था ही, 12 बरस आगे की और 12 बरस पीछे की जानता था। अंत में जब राजा अनरण्य मरने लगे तो मरते समय में उन्होंने श्राप दे दिया। वृद्ध लोगों के वचन बिल्कुल पत्थर की लीक हो जाते हैं। आपके दादा और बाबा चारपाई पर पड़े हो, खूब सेवा करो, जो कह देंगे सत्य होगा। यदि वृद्धावस्था में उन्होंने आपसे कह दिया भैया बहुत हमको सेवा तुमने हमारी किया है, जाओ हम प्रसन्न होकर के तुम कर खूब मस्त रहना, जीवन में खूब हरे भरे रहोगे, तो हरे भरे आप बने रहेंगे। यदि उन्होंने कह दिया बहुत हमको तुमने परेशान किया है, जाओ इसका फल तुम खुद आगे आगे भरोगे भुगतोगे, तो समझ लो बांधे बंधी आए फिर तुम्हारे। इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन उनको तकलीफ कोई ना होने पाए। कहा नारायण सुनहु भुज बीसा, कहा नारायण सुनहु भुज बीसा, मम कुल सुवन श्राप दे दिए हे लंकेश, जाओ मैं तुझको श्राप देता हूं, मेरे ही कुल में एक राजकुमार जन्मेगा जो तुम्हारे 10 शीश और 20 भुजाओं का खंडन करेगा, मैं तुमको श्राप देता हूं। ऐसा श्राप देकर के राजा का प्राणांत हो गया। आज के प्रथम 30 कुल पारा, नारायण दशानन मारा। राजा आज के 30 पीढ़ी पहले की बात है, क्योंकि राजा इक्ष्वाकु के 33वीं पीढ़ी पर राम जी हुए हैं। राजा इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, दंडक, निमि और विकुच। विकुच के दंडक, विकुच और निमि। राजा दंडक का राजपाट तो सब शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जिससे नष्ट भ्रष्ट हो गया। और राजा निम के 25वीं पीढ़ी पर राजा जनक हुए, और विकुज के 33वीं पीढ़ी पर राम जी जन्मे। दशरथ और राम एक ही वंश की शाखा हैं दोनों लोग। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, दंडक, विकुच और निम। राजा दंडक ने महात्मा शुक्राचार्य की बिटिया का नाम था सुशीला, जिसके साथ में बरजोरी किया, तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। राजा दंडक का सारा राजपाट सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। वही दंडक कारण बन है जहां राम जी ने जाकर के अपनी कुटी बनाई उद्धार करने के लिए। 25वीं पीढ़ी पर राजा जनक हुए और 33वीं पीढ़ी पर राम जी हुए। एक ही वंश की दोनों शाखाएं हैं। एक बार की बात है, दशरथ और रावण में हुई कहा सुनी। तो दशरथ जी भाई चक्रवर्ती सम्राट थे, शब्द पाकर के बाण मारते थे। दशरथ ने गढ़ लंक के और किए द्वार सब बंद, और मंदोदरी के विनय पर और फेर लिए सरदंड। दशरथ को आया क्रोध, अयोध्या में बैठे बैठे लंका के चारों दरवाजों को बंद कर दिया। रावण के लंका में 4 गेट हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब इसका निर्माण हुआ था तो देवशिल्पी विश्वकर्मा ने लिख दिया था ब्रह्माचरी में, चारों गेटों पर 4 द्वार गढ़ लंक के, और लिखा सकल दरबार, और कल्प कल्प निश्चर करही, और राज सहित दरबार। हालांकि शंकर जी ने आदेश दिया देवशिल्पी विश्वकर्मा को बड़ा सुंदर नगर निर्माण करो। विश्वकर्मा ने बनाया, लेकिन उसमें लिखा गया कि इस लंका में देवता नहीं रहेंगे, राक्षस ही रहेंगे कल्प कल्पांतर तक। दशरथ जी ने चारों गेटों को बंद कर दिया, बाणों से भर दिया। अब रावण के बस की बात नहीं जो गेट खोल दिया जाए ना। रावण की पत्नी जो मंदोदरी है, सती तो है ही, लेकिन उसकी कन्याओं में गिनती है।
5 वर्ष की लड़की जो होती वो कन्या होती। 5 देवियां ऐसी जिनकी कन्याओं में गिनती है तारा, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी। मंदोदरी असुरा रावण की पत्नी है, सती भी है और कन्या भी है। हमारा हिंदुस्तान इन देवियों का बड़ा सम्मान करता है। हमारे देश में सबसे पहले इन्हीं का नाम आगे आएगा। भारत माता की जय इनका नाम आगे, राधे श्याम इनका नाम आगे, सीताराम इनका नाम आगे, उमापति महादेव इनका नाम आगे, वंदे मातरम इनका नाम आगे। इसलिए हिंदुस्तान ने इन देवियों को बहुत सम्मान दिया है। सती सूर और संतों का देश है हिंदुस्तान। मंदोदरी पतिव्रता नारी है। राजा दशरथ के लिए पत्र लिखा है, राजन आप तो धर्म की भूमि पर है, धर्म सम्राट है, इसलिए आपके चलते मेरी प्रजा को कोई कष्ट हो, तकलीफ हो। अरे मेरा पति तो अताताई है ही। मंदोदरी ने जब विनय पत्र लिखा, राजा दशरथ ने अपने बाणों को वापस लिया, लेकिन लड़ाई होती रही हमेशा। पुनि दिली पर घुसन टकराया, पुनि दिली पर घुसन टकराया, और अज से भली भांति घबराया। दिलीप एक तिनके का बाण लेकर के रावण को मार दिए तो धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब बोले जब तक महात्मा सचकेत ना आ जाए रावण जाने न पाए। राजा होकर के बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बड़ा सत्कर्म करते थे पहले के राजा लोग। अब ऐसा ही हुआ। पुनि दिलीप रघुसन टकराया, और अज से भली भांति घबराया। एक राजा हुए थे जिनका नाम था रघु। ये सूर्य वंश इतने प्रतापी राजा रघु हुए कि रघुवंश में बदल गया। एक दिन की बात है, राजा रघु सरयू के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। रावण को किसी ने बता दिया कि सबसे जीत जाओगे लेकिन रघु से हार जाओगे। रावण विमान लेकर के अपना लंका से चला। अब भाई संध्या वंदन पूजा जो व्यक्ति करता होगा वो बोलेगा तो है नहीं, जो ढंग से अपना नियम सेम करता होगा, चाहे तुम उसके सामने लड़ाई करो चाहे झगड़ा करो। आपने देखा होगा धारावाहिक कार्यक्रम में मेघनाथ यज्ञ कर रहा है निकुंभला देवी के मंदिर में, नहीं उठा, बहुत कुछ मारे पीटे, अंत में जब बहुत परेशान हो गया तब उठा। राजा रघु सरयू के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। रावण लेकर के विमान आया और गया कहां? महलों में गया। राजा रघु का शरीर बनाया और महलों में जाकर के पहुंचा, छल करने महलों में आया। लेकिन सती स्त्री के आगे जो ही आप जाएंगे वेश बदल करके आपका वेश खोखला हो जाएगा, आपकी कोई विद्या नहीं काम आएगी। रघु को छलने के लिए रावण घर में आया रघु का रूप बना करके, जो ही कौशल्या जी के सामने पड़ा उसकी विद्या सब फेल हो गई, भागता हुआ गया राजा रघु के पास में रावण। और उधर 30 योजन दूर पर एक सिंह, एक गाय बच्चा दे रही थी, उसको पछाड़ने के लिए जा रहा था। उस गाय ने कहा राजा रघु की दुहाई, और जो ही राजा रघु का नाम लिया तो पछाड़ खा करके सिंह पीछे गिर पड़ा। बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए देश के, इनकी दुहाई बहुत काम करते थे। देखी अनीति दनुज दल केरी, केरी, और ब्रह्मा कही दशानन केरी। अब राजा अज के पुत्र हुए दशरथ। 9000 संबत जग जानी,
और रही अवधपति उम्र भवानी। राजा दशरथ की उम्र हुई 9000 वर्ष की। जब लड़का सयाना हो जाता है तो माता पिता सोचते इसको कमान घर की दे दे, संभाले अपना चलाएं, देखना भाला इनको है। पहले के माता पिता अपनी स्वेच्छा से देते थे मालकान, आजकल के लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, बस फर्क इतने है। 9000 वर्ष की उम्र जब राजा दशरथ की हुई, राजा अज ने क्या किया? अज युवराज भूप पद दीना, अज युवराज भूप पद दीना, अज युवराज अंधी अंध साप तगलीना। जिस समय राजा दशरथ को राजा अज ने अयोध्या का सम्राट बनाया, सिंहासन पर विराजमान किया, तिलक कर दिए, अब अयोध्या की कमान तुम्हारे हाथ में है। जब कोई पहली बार राजा बनता है, प्रधान हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्य का राजा हो, तो नई नई योजनाएं निकालता है, प्रजा को कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ न हो, कोई दुख न हो। राजा दशरथ ने वही कार्य किया। एक उनके राज में कोई हिंसक पशु आ गया जो नरसंहार कर रहा है, मानव का भोजन कर रहा है। अब जनता ने जाकर के राजा दशरथ का दरबार लगा है, दरबार में धरना दे दिया, राजन आपके राज में कोई ऐसा हिंसक पशु आया है जो इन मनुष्यों का आहार करता है। कोई कहता हमारे 2 बच्चे गायब हो गए, कोई 3 बच्चे, कोई एक ही था गायब हो गया। हाय राम। दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे हम। दशरथ ने उठाया धनुष बाण, लेकर के सरयू नदी के किनारे आए, उसी घाट पर बैठे झाड़ी में छुप करके उस हिंसक पशु को मारने के लिए। उधर चंद्रकला और उद्वालक ऋषि के पुत्र जिनका नाम है श्रवण कुमार, माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा करके अयोध्या लौट रहे हैं। जब उसी घाट के सामने पहुंचे तो माता पिता को बड़ी प्यास लगी। बोले बेटा प्यास से शरीर छटपटा रहा है, जल्दी जाओ शरीर से जल भर ले आओ, थोड़ा पानी पी ले तब चले। वारे होनी। श्रवण कुमार ने रख दिया पालकी, जेठ का महीना था, रख दिया उसी जगह पालकी और ले लिया एक घड़ा, चल पड़े सरयू के किनारे। जो ही घड़ा उस पानी में डुबोने लगे तो जब घड़े में जल भरने लगा तो डब डब की आवाज उसमें से आने लगी। दशरथ जी तो बैठे हैं उस पशु की तलाश में। अब राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण छोड़े होते तो घड़े में जाकर के लगता। राजा दशरथ ने निकाला तरकस से बाण और इच्छाधारी बाण छोड़ दिया। अब बाण को लगना था उस घड़े में, लेकिन जाकर के लगा उस नौजवान की छाती में, क्योंकि शब्दवेदी बाण यदि होता तो उस घड़े में जाकर के लगता। शब्दवेदी का मतलब है जहां से आवाज आएगी उसी जगह लगेगा। वो बाण जाकर के नौजवान की छाती में जब लगा तो पहाड़ की तरह धड़ाम से गिर पड़ा उसी सरयू के किनारे। आहा। राजा दशरथ दौड़े, मेरे बाण से लगता है वो हिंसक पशु मारा गया। दौड़ती ही आए, देखते क्या है, घुंघराले बाल है, चौड़ी छाती, कानों में कुंडल है, पृथ्वी पर तड़प रहा है मेरे बाण के आघात से। आहा। अब तो बेचारे आगे का कदम आगे, पीछे का कदम पीछे। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, राजा होने के बाद में मैंने सत्कर्म किया नहीं, अभी एको यज्ञ किया नहीं, किसी गरीब की सेवा किया नहीं, और पहले ब्राह्मण कुमार की हत्या हो गई मेरे बाण से। हे परमात्मा, ये तूने क्या किया? पृथ्वी तुमको गया है क्या, क्यों नहीं रसातल को जाती।
पृथ्वी तुमको हो गया क्या, क्यों नहीं रसातल को जाती, सूरज की ज्वाल मोत को भी। हे सूर्य भगवान, आप मेरे पूर्वज हैं। सूरज की किरण ज्वाल ही क्यों नीचे नहीं उतर आती। उसी में समा जाए। ए सूर्य भगवान, तुम मेरे पूर्वज हो, तुम इतनी तेज ताप बढ़ा दो अपना, तुम्हारे ताप में जल करके पापी राजा दशरथ भस्म हो जाए। किसको जाकर के जवाब देंगे? आहा, जब बहुत देर हो गई, पास में राजा जाकर के पहुंचे। बोले भैया बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, विधि का विधान टल नहीं सकता है राजन। ऐसा करो, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। करम गति तारे नाही टरी, वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधिक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति करी। उस नौजवान ने राजा दशरथ से कहा, राजन एक निवेदन है। वो क्या? इस घड़े में पानी ले लो। अंधे माता पिता मम और देखत हुई है बाट, प्यास से और भूख से मर रहे दोनों प्राणी।
जा करके उनको पानी पिला देना। जो सरयू के किनारे घटना घटित हुई है ये संवाद बाद में कहना, नहीं तो पानी नहीं पिएंगे, भूख प्यास से मर जाएंगे। इसलिए मरे तो ये जरूर है, हम भी मरेंगे वो भी मरेंगे, लेकिन बेचारे भूख प्यास से तड़प रहे तो कम से कम पानी पी ले तब मरे। हाय राम, कैसा ये वक्त है। राजा दशरथ नौजवान के शरीर से बाण को खींचे प्राणांत हो गया। उसी जगह लेकर के घड़ा धीरे धीरे चलते हुए जहां पर वो दोनों बैठे हैं पास में पहुंचे। बोले कुछ नहीं, बस इतना बोले, पिताजी माताजी पानी पियो, इतना शब्द बोले बस। आप कौन हैं? पहचान के तत्काल आप कौन हैं ये बताइए। पानी लेकर के आने वाले आपका क्या नाम है? अब राजा दशरथ आगे कोई शब्द बोलते तो परिचय खुल जाएगा। बोले कुछ नहीं, नहीं आखिर आप कौन है? मेरा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? राजा दशरथ ने कहा बड़ा धोखा हो गया। निशा घोर बन जान चलाया और बाण श्रवण के अंग समाया। मुझको माफ कर देना, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूं। फिर मेरा पुत्र कहाँ है? तो आपका पुत्र भी संसार में नहीं रहा है। आहा, जिस माँ से जिस पिता से कोई ये कहे तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, बोलो वो फिर रहेगा दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो है कहाँ? मैंने बाण चला दिया सिंह जान करके, और वो बाण जाकर के आपके पुत्र के सीने में लग गया, जिससे आपका पुत्र संसार में नहीं रहा। आहा, दोनों प्राणी अपना मस्तक पटक पटक करके पृथ्वी पर रो रो करके बुरा हाल हो गया। क्या बोले? पत्नी ने कहा मैं कैसे रहूंगी अपने पुत्र के बिना? प्राणपति वो हमारो प्राण प्यारा कहाँ? क्योंकि माँ की आत्मा है उसकी संतान। प्राणपति वो हमारो प्राण प्यारा कहाँ? जलनिधि में डूबी वो सहारा कहाँ? जिसका मुख देख कर आज तक जी सकी, जिसका मुख देख कर आज तक जी सकी, वो हृदय वो हमारो एक तारा कहाँ? प्राणपति वो हमारो प्राण प्यारा कहाँ? जलनिधि में डूबी वो सहारा कहाँ? इस प्रकार से अब दोनों रह करके क्या करेंगे इस दुनिया में? पटक पटक करके अपना मस्तक उसी जगह दोनों का प्राण धोख लेंगे। मरने से पहले श्राप दे दिया। सबसे पहले महात्मा उद्वालक ऋषि ने अपना शरीर छोड़ा और मरते समय राजा दशरथ को श्राप दे दिया, हे राजन, जिस तरह मैं आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, उसी तरह एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे, मेरा श्राप है। आहा, 101 मुद्राएं ये भैया सोनू कुचलई से भगवान सुखी संपन्न बना रखे। और उसके बाद में चंद्रकला राजा दशरथ को श्राप दिए, राजन, जिस तरह मैं आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रही हूं, उसी दिन एक दिन वो आएगा तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। आहा, जिस प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया वगैरह की लाश पड़ी है, एक दिन वो समय आएगा तुम्हारे भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होंगे, तुम्हारी भी अंत्येष्टि क्रिया के बिना ये शरीर ऐसे पड़ा रहेगा। दे करके श्राप दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। आहा,
राजा दशरथ ने चंदन की चिता काट करके तैयार किया। एक चिता पर तीनों को बिठा करके लकड़ी लगा दिए, तीनों को उसे सरयू के किनारे शांत किए। द्वारे वक्त 9000 सम्मत जग जानी, क्योंकि सती सूर और संतों का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता है। दोनों ने श्राप दे दिया। देखी अनीति दनुज दल केरी, अब रावण का अत्याचार इस भूमंडल पर बहुत फैला है। तो ब्रह्मा कही दशानन टेरी, पितामह ब्रह्मा ने रावण से कहा, लंकेश, बोले हाँ पितामह, तेरी मौत निकट चली आई। क्योंकि उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, और शिव बिरंच पूज्यो बहुभांति। ऐसे कुल में रावण ने जन्म लिया है जिनकी पूजा शंकर ब्रह्मा सब लोग करते। शिव बिरंच पूज्यो बहुभांति, ऐसे रावण का अत्याचार जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले हमारे ही कुल का है पौत्रोत्र, इसलिए भाई ए दशानन, तेरी मौत निकट चली आई। जिसके एक सर हो उससे कह दो तुम्हारी अब समय आने वाला है, तो लाठी खींच लेगा। रावण के 10 शीश थे। कैलाश को उठा लेने वाला बाहुबली रावण। ब्रह्मा ने कहा तेरी मौत निकट चली आई, और सुनी 10 कंठ गयो घबराई। तुम्हारी मृत्यु समीप आ गई। रावण ने कहा क्या बात करते हो, हमारी मौत? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। रावण ने कहा आप गलत बोलते हैं। पितामह ब्रह्मा से रावण कह रहा है, अरे पितामह आप गलत बोलते हैं। ब्रह्मा ने कहा कैसे? कहा जितने मृत्यु के दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे मैंने लाक कर दिए हैं। कोई बात सत्य है। जानते हो रावण के लंका में काल पाटी में बंधे थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे, और शनि भगवान उल्टा लटके थे। काल पाटी में बंधे थे, पवन देव झाड़ू लगाते थे। एक समय 4 वेद और रावण के द्वार ठाणे, और एक समय रावण के शीश पड़े रण में। कब केशवदास का आप साहित्य जरूर पढ़िएगा। एक समय श्री कृष्ण भाग जात आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दियो रण में। भगवान कन्हैया का जब जन्म हुआ तो कंस के डर से वसुदेव जी सूप में रख करके गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचाए। एक समय वो आया कि कृष्ण वृंदावन से आकर के मथुरा में कृष्ण को पछाड़ दिए। एक समय अर्जुन ने
और जीत लियो 3 लोग, और एक समय भीलन ने लूट लियो वन में। जब गांडीव धनुष की टंकार होती थी तो विरोधियों के हृदय में पीड़ा होने लगती थी। एक समय आया वो कोल भीलों ने गोपिकाओं का हरण जंगल में कर लिया, वही अर्जुन वही गांडीव धनुष कुछ नहीं कर पाए। कहे कवि केशवदास मानुष की कौन कहे, और सूरज के 3 पन होती एक दिन में, सुबह दोपहर और शाम। समय बड़ा बलवान है भैया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मौत आ गई। रावण कहने लगा क्या बात करते हो, मैंने सारे मृत्यु के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जानते हो रावण ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए 7 चौकीदार तैनात किए थे। 7। आप कहेंगे कौन कौन? नंबर 1 ताड़का, क्योंकि अयोध्या से ज्यादा रावण को खतरा था। जो चलेगा मारने के लिए वो अयोध्या में होगा कोई महापुरुष, और जब अयोध्या से आगे बढ़ेगा तो ताड़का को लगा दिया बक्सर के पास में। 10,000 हाथियों का बल था ताड़का के। तो पहली चौकी तो रावण ने बक्सर में बनवा दी, ताड़का नाम की राक्षसी। जो लंका की तरफ कदम बढ़ाएगा 10,000 हाथियों का बल उसके होगा तो ताड़का से निपटेगा, अन्यथा वही काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी चौकी दंडकारण्य वन में, जो आजकल महाराष्ट्र में पड़ता है वो वन। सूपनखा रावण की बहन, खरदूषण, ये तीनों रहते थे वहां पे। अगर ताड़का से बच जाओगे तो खरदूषण रावण के समान बलवान, उनसे नहीं बचोगे। नंबर 3 चौकी 100 योजन का जो समुद्र है उसके अंदर एक रह रही राक्षसी जिसका नाम है सिंहिका। आकाश में जीव जंतु जो उड़ते हैं, जो रावण को मारने के लिए यात्रा करेगा फट से परछाई पकड़ करके खा जाएगी। अब बोलो 3 तो चौकियां ये जबरदस्त है। और रही 4 चौकी लंका की, पूर्व वाली, पश्चिम वाली, उत्तर दक्षिण, चारों चौकियों पर ऐसे पहरेदार तैनात किए रावण, जो समुद्र के इस पार से छलांग लगाएगा तुरंत कैमरे में कैच हो जाएगा। जैसे कैमरा नहीं यहाँ पे लगा है, आप कैमरे की नजर में हैं, हम भी हैं और आप भी हैं कैमरे की नजर में। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है इसको आप अपने मोबाइल में देखेंगे, मोबाइल में बोलेंगे नैमिष दास बैरागी, फट से आपको एक जो तोकलपुर में कार्यक्रम हो रहा है आपको मोबाइल में सुनने को देखने को मिलेगा। तो रावण का कैमरा इतना जबरदस्त था, चारों पहरेदार जो खड़े थे पहरे पर, उनके पास दूरबीनें थी। ऐसा कैमरा था कि एकदम ऐसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद उनको मिला था, वरदान। तो ऐसे लगाए खड़े थे सब, ये ही तुम छलांग मारोगे कैमरे में कैच हो जाओगे, क्या करने आ रहे हो। नामुमकिन है मारना रावण को। रावण ने कहा, पितामह क्या कह रहे हैं आप, रावण को मारना? ना ना ना, ये तो आपकी भूल है। ब्रह्मा ने कहा कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। रावण ने कहा अच्छा यूं बता दो, मारी हम काको, कम से कम हम जाने तो कौन ऐसा है जो मुझको मारेगा। रावण को, रावण का पहले नाम था वर्जनन वाला रौना। रावण नाम बाद में पड़ा है। कैलाश पर्वत को उठा लिया रावण, कैलाश पर्वत को उठा लिया। कैलाश पर्वत को छोटा थोड़े ना है, और उसी के नीचे दब गया। कई हजार वर्षों तक रोता रहा, बिलखता रहा भोले बाबा की। तो आप जानते समाधि बहुत देर में खुलती है। रावण रो रहा है, बड़ा इन्ने बिन्ने किया, तो भोले बाबा ने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। वर्जनन नाम तो रावण का रौना ही था। कई नाम थे, दशानन, लंकेश, दशशीष, रावण, लंकापति, कई नाम थे, दशकंधर, दशग्रीव, दशकंठ। तो भैया रावण ने कहा अच्छा ये बता दो मारेगा हमको कौन। ब्रह्मा ने कहा सुनो, तेरी मौत निकट चली आई, दशकंठ गयो घबराई। रावण घबरा गया, फिर कहा बताओ कौन मारेगा। ब्रह्मा ने कहा सुनो, दक्षिण कौशलपुर में राजा भानुमंत के घर में बिटिया ने जन्म ले लिया है। रावण ने कहा क्या बात करते हो, अरे लड़का होता तो कोई हम टेंशन करते, कुछ सोचते, लड़की ने जन्म लिया है। बोले हाँ।